दोस्तों, हर साल करोड़ों छात्र अभ्यर्थी बनते हैं। वो हर साल सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन तो करते हैं, लेकिन कुछ का ही सपना पूरा हो पाता है। कुछ लोग तो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में लटक जाते हैं। कुछ इंटरव्यू तक जाते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट तक जाते हैं, लेकिन हर बार असफल हुए ये छात्र दोबारा फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पिछली बार प्री की तैयारी की थी। लेकिन इनका सपना सपना ही रह जाता है। कुछ लोगों का सपना तो सरकारी नौकरी पाने से पहले ही टूट जाता है, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते हैं या किसी भी तरीके से उनका एग्जाम छूट जाता है। भर्ती की बहुत लंबी प्रक्रिया होने की वजह से कई छात्र तो निराश होकर के छोड़ ही देते हैं। अभ्यर्थियों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा नीति में सुधार के बाद अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जिसको अभ्यर्थियों के लिए एक तोहफे के रूप में देखा जा सकता है। इन अभ्यर्थियों को अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। आइए जानते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। मैं हूं तुषार बिंदु मौर्य और आप देख रहे हैं स्पार्क स्कैनर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवाओं के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव को मंजूरी 19 अगस्त 2020 को मिली, जिसकी सूचना केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को दी। तो आइए दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के बारे में जान लेते हैं, जानते हैं ये किस तरीके से अपना काम करेगी और ये संस्था कैसी होगी। तो दोस्तों, ये एक नोडल एजेंसी होगी जिसका कार्य होगा विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करना। यह एजेंसी तत्काल में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस जैसी सरकारी सेवाओं के चयन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी की परीक्षा की व्यवस्था करेगी। अर्थात अब विभिन्न निकायों के लिए अब एक ही परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थियों को अब एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी संस्थाओं के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। अब उन्हें अलग अलग सेंटर्स पे जाकर के परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। साथ ही एक ही आवेदन से इन 3 तरह की परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा वो दे सकेंगे, जिससे अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों बचेगा, लंबी यात्रा से बचेंगे। तत्काल में 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो विभिन्न निकायों जैसे एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाएं, जिन्हें हम मेंस भी कहते हैं, कराती हैं, जिससे काफ़ी समय व पैसे की लागत होती है। एनआरए के माध्यम से इन सभी पे कमी आएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले वर्ष यानी 2021 से अपना कार्य करना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत अब लगभग हर एक जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा, उनको लंबी यात्रा करके परीक्षा देने जाने नहीं पड़ेगा। अभ्यर्थियों को सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद वे अगले 3 साल तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और आईबीपीएस की मुख्य परीक्षाएं देने की छूट होगी। वे अब अपनी इच्छा अनुसार इन तीनों को या इनमें से कोई एक या 2 या तीनों कोई भी परीक्षाएं दे सकेंगे। तो आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी एक प्रकार से एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसे अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करना होगा। स्पष्ट है कि सीईटी प्रारंभिक परीक्षा है, ना कि मुख्य, यानी ये प्री एग्जामिनेशन है, मीन्स नहीं है। अर्थात सीईटी के बाद
एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी की मेंस परीक्षाएं व आगे के चरण उसी तरीके से लागू होंगे जिस तरीके से पूर्ववत, परंतु अब बार बार अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। एनआरए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एक स्कोर कार्ड जारी करेगा जिसकी वैधता परीक्षा परिणाम घोषित होने से 3 साल तक होगी। साथ ही आयु की सीमा तक होगी या इनमें से पहले जो पूरा होगा। आयु की सीमा के नियम तत्काल के लिए पूर्ववत ही रहेंगे। यह परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की सीमा नहीं है, परंतु आयु की सीमा तक वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी की ग्रुप बी और ग्रुप सी तथा नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के लिए भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा। अब अभ्यर्थी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से 12 संवैधानिक भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत यानी ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी अपने स्कोर कार्ड को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। उनका बेस्ट स्कोर उनका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। यह व्यवस्था एक आवेदन, एक केंद्र, एक परीक्षा के मॉडल पर आधारित है। परीक्षा का स्तर 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के आधार पर ही रहेगा, परंतु पाठ्यक्रम सभी परीक्षाओं के लिए एक होगा, लेकिन परीक्षा का स्तर 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल में अलग अलग होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सीईटी स्कोर कार्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित राज्यों के साथ साथ पब्लिक यानी निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। भविष्य में इसे प्राइवेट कंपनियों के साथ भी साझा करने की ओर प्रयास किया जाएगा। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान देते हैं। करीब 1517.57 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है एनआरए के लिए, जो कि अगले 3 साल में व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। लगभग 1000 के आसपास परीक्षा केंद्रों को बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। एनआरए का दायरा अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस और रेलवे रिक्रूटमेंट तक ही है। भविष्य में इसे बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत अन्य परीक्षाओं को भी लाने का विचार किया जा रहा है। भारत की अन्य संवैधानिक भाषाओं में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अन्य भाषाई क्षेत्रों के छात्रों को भी सुविधा मिल सकेगी। महिला आवेदक व दूरस्थ छात्रों को भी इस दायरे में सुविधा मिलेगी। एनआरए एक नोडल एजेंसी होने के साथ साथ स्वायत्त एजेंसी यानी ऑटोनोमस एजेंसी होगी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही रखा गया है। इसका हेड एक आईएएस लेवल का अधिकारी होगा, जो कि इसका चेयरमैन होगा। साथ ही इसमें एसएससी, बैंकिंग और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के भी अध्यक्ष होंगे। राज्यों व निजी क्षेत्रों को भी जोड़ने का आगे प्रावधान है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भविष्य में जो भी चेंजेस एनआरए या सीईटी में होंगे, हम आपके लिए लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो को हम आपके लिए लेकर आते रहें, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।